हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएमए इंटर वाले बच्चों के साथ में जिन्होंने दिसंबर 2024 का एग्जाम दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने सक्सेसफुली अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है। अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस जिन्होंने अपना ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और बोथ द ग्रुप्स एज द केस में भी क्लियर कर लिया है। बहुत सारे बच्चों की रैंक भी आई है यहाँ पर, कई सारे बच्चे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक आई है, तो उनको बहुत-बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशंस है आपकी फैमिली को और स्पेशली आपके मम्मी-पापा को जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वही एफर्ट्स फिर आप करते हो पेपर में जाके और फिर ये रिज़ल्ट आता है। इसके अलावा बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने बोथ ग्रुप दिया हो बट एक ग्रुप क्लियर हुआ हो, एक ग्रुप ना क्लियर हुआ हो या फिर एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया हो वो ना क्लियर हुआ हो। तो इस वीडियो में सारे बच्चों के साथ में बात करेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, जो भी बच्चों ने सक्सेसफुली अपने इंटर का एक ग्रुप या बोथ द ग्रुप्स क्लियर कर लिए हैं, मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे से पढ़ाई की है, यस बच्चों, तो मुझे पता है कि आपने मेरे साथ अपना रिजल्ट शेयर कर दिया है व्हाट्सएप में। बट स्टिल आई जस्ट वांट गाइस कि मैं आपके अपकमिंग जो आने वाले बच्चे हैं, जो इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको मोटिवेट करने के तौर पर और क्योंकि बच्चे स्पेसिफिकली डिमांड कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार से मैं भी आप लोगों की जो फ़ोटोज़ हैं, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स में शेयर करूँ, बाकी सीएमए स्टूडेंट्स के साथ में, लिंक्डइन में और आपके व्हाट्सएप में, आपके यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में शेयर करूँ। तो इसलिए बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक है। आप उस गूगल फॉर्म को जाके फिल करो। उसमें बस आपको अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है, अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और वो सब्जेक्ट्स टिक करने हैं जो आपने मेरे से पढ़े हुए हैं। ठीक है? और फिर उसके बाद हम आपकी उस फ़ोटो को यूज़ करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म में बाकी बच्चों के साथ में शेयर करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? यस। अब रही बात उन बच्चों की जिनका एग्ज़ाम इस बार नहीं क्लियर हो पाया हो। आपने सीएमए इंटर दिसंबर 24 का एग्ज़ाम दिया था। अगर बच्चों आपने ग्रुप 1 का एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर हो चुका है, वेरी, वेरी गुड। अब आपको ग्रुप 2 का एग्ज़ाम देना है जून 2025 अटेम्प्ट में। सिंपल सी बात है ये। ठीक है? और अगर आप रेगुलर कॉलेज कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, साथ-साथ में कर रहे हो, तो आप दिसंबर 25 में भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चों आपने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर हो चुका है, अगेन वेरी गुड। और अब आपको अपने ग्रुप 1 का पेपर देना है जून 2025 अटेम्प्ट में। ओके भैया, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। और अगर आप वही रेगुलर कॉलेज वगैरह कर रहे हो तो आप दिसंबर में भी दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। पर बच्चों, अगर आपने कोई एक ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर ना हुआ हो या फिर आपने बोथ द ग्रुप का एग्ज़ाम दिया था और वो क्लियर ना हुआ हो, तो अब इस सिचुएशन में आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जून में अपना एग्ज़ाम देना चाहिए या दिसंबर में अपना एग्ज़ाम देना चाहिए? अब जभी भी आप अपना एग्ज़ाम देने का प्लान कर रहे हो, वो क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो में दे दूँगा एंड साथ-साथ में बच्चों इसकी एक प्रॉपर प्लानिंग भी मैं लेके आऊँगा अपकमिंग वीडियो में। ठीक है? जो कि आपको 1 से 2 दिन में आपको चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो अगर बच्चों आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है, बट आपके कुछ सब्जेक्ट्स में एग्ज़म्पशन आए हैं, मे बी 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन आए हुए हैं। एग्ज़म्पशन मतलब 60 प्लस मार्क्स आ चुके हैं, तो अब आपको वो सब्जेक्ट दोबारा फ्यूचर में नहीं देना पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में बच्चों आपको चेक करना है कि क्या आपके अदर सब्जेक्ट्स में ऑन एन एवरेज 30 प्लस मार्क्स हैं। मान लो आपने बोथ द ग्रुप दिया था, 1 या 2 सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन आ गया, 6 सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, इस वजह से आपका सीएम इंटर क्लियर नहीं हुआ है। पर आपके बाकी सब्जेक्ट में बच्चों ऑन एन एवरेज 30 प्लस मार्क्स है। तो आपको बोथ द ग्रुप देना चाहिए जून 25 अटेम्प्ट में। या फिर आपने एक ही ग्रुप दिया था और एक सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन है, 3 सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपके मार्क्स उसमें अच्छे हैं। एक में 40 मार्क्स है, एक में 42 मार्क्स है, एक में 32 मार्क्स है। 30 से ज़्यादा मार्क्स है बच्चों ऑन एन एवरेज। और आप अपने सेकंड ग्रुप की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके थे, कर रहे थे, ऑनगोइंग है। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं, हालाँकि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो गया जो कि अभी मेरे साथ ग्रुप 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिए थे, उनका क्लियर हो चुका है। बट अगर आपका नहीं क्लियर हो पाया है और 30 प्लस आपके मार्क्स चल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बच्चों आप स्टिल बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर सकते हो। मतलब सिंपल सी बात है, आपकी जो क्लासेस चल रही होगी, दूसरे वाले ग्रुप की, उसको आप कंप्लीट करोगे, फिर आपका जो ये वाला ग्रुप था जो नहीं क्लियर हो पाया, उसका अच्छे से रिवीजन करोगे और बोथ द ग्रुप जून 25 में दे सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन नहीं आया लेकिन ऑन एन एवरेज आपके 35 प्लस मार्क्स है, कुछ सब्जेक्ट में 40, 45, 50, 55 मार्क्स है और कुछ एक आध सब्जेक्ट में 32, 35, 36 मार्क्स आए हैं। समझ रहे हो? मतलब कोई एक सब्जेक्ट के चक्कर में पूरे ग्रुप आपके हाथ से निकल गया। कोई एक सब्जेक्ट के कारण या 2 सब्जेक्ट के कारण, बट आपके मार्क्स अच्छे हैं। ठीक है? बस वो 1-2 सब्जेक्ट में आपके 38, 36, 35 मार्क्स आ गए, उस वजह से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया। तो स्टिल यू कैन कंसिडर गिविंग बोथ द ग्रुप्स। आपका जो दूसरा वाला ग्रुप था जिसकी आप प्रिपरेशन अभी तक कर रहे थे, रिज़ल्ट आने के पहले तक, उसको आप पहले कंप्लीट कर लो और उसके बाद इस वाला जो ग्रुप था, फर्स्ट या सेकंड ग्रुप एज़ द केस में भी उसका आप रिवीजन कर लो।
और आप बोथ ग्रुप दे सकते हो। पर बच्चों, अगर ये स्थिति आपकी नहीं है या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आपको लगता है कि आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ नहीं कर रही है जून में बोथ द ग्रुप देना, तो अदरवाइज़ आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप सिंगल-सिंगल ग्रुप जाओ जून 25 और दिसंबर 25 में, या फिर डायरेक्टली बोथ द ग्रुप के लिए जाओ दिसंबर 25 अटेम्प्ट में। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों? यस, वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसका रैंक भी आया है, उस स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया था रिजल्ट आने के पहले तक। रिजल्ट आने के पहले तक उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, और रिजल्ट आने को छोड़ो, एग्ज़ाम के पहले तक वो बच्चा मुझे हमेशा मैसेज करके बोलता था, "भैया क्या बोथ ग्रुप देना सही होगा? भैया क्या बोथ ग्रुप देना वर्थ इट होगा? भैया बोथ ग्रुप देने से डर लग रहा है। भैया बोथ ग्रुप देने से क्या वो रिजल्ट मिल पाएगा जो मैं चाह रहा हूँ?" और आज देखो उस बच्चे की रैंक है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि आपको दूर से देख के लगता होगा कि बोथ ग्रुप देना टफ है, डरावना है, बट ऐसा नहीं है। सोचो, एक ऐसा बच्चा जिसकी रैंक है, वो रिजल्ट आने के पहले तक सोच रहा था कि क्या मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हो पाएगा? तो इस चीज़ को बच्चों आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग करनी है, और अब आपके पास एक सिंगल मिनट भी नहीं है वेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ राइट नाउ वी आर एट 12th ऑफ फ़रवरी। तो अब आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। फ़रवरी आधा खत्म हो चुका है, आधा फरवरी बचा हुआ है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में एग्ज़ाम है बच्चों। ठीक है? मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने आपके पास है, जून में आपके एग्ज़ाम्स हैं, एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ चुका है, आपको पता है। तो इस सिचुएशन में बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, आपको बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा होगा, यू आर वेरी, वेरी लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपको एंगर इश्यूज़ हो रहे होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर गुस्सा निकालोगे, फैमिली के ऊपर गुस्सा निकालोगे, इरिटेशन होगी, एवरीथिंग आई नो कि ये चीज़ें होंगी आपके साथ। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यही वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने आप को स्टेबलाइज़ रखने की पूरी कोशिश करनी है। ऑल्दो रख नहीं पाओगे, बट जितना पॉसिबल हो सके उतना अपने आप को स्टेबलाइज़ रखो, अपने आप को कंट्रोल में रखो, और अब अपनी प्लानिंग में फ़ोकस करो कि व्हाट नेक्स्ट? अब आगे कैसे करना है? आगे कैसे इस जर्नी को मुझे इंटरमीडिएट की कंप्लीट करना है, और अब एक से ज़्यादा अटेम्प्ट मैं नहीं देना चाहूँगा। अब जो मैं इसके बाद अटेम्प्ट दूँगा वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, और वहाँ पर मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँगा जो मैं चाह रहा था। तो आपको बस बच्चों यही सोचना है कि सीएमए इंटर का इसके बाद का आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके बाद आपको कोई अटेम्प्ट मिलने ही नहीं वाला। आप ये अज़्यूम करके अब आप अपना एग्ज़ाम देने बैठोगे, और आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। इसके अलावा बच्चों, रिवीजन बैच बहुत जल्द आने वाली है आप लोगों के लिए। लेटेस्ट रिवीजन बैच यूट्यूब में आने वाली है, आप लोगों के लिए बहुत जल्द। आप मोस्ट प्रोबेबली कंसिडर कर सकते हो मार्च के मिडल तक या मार्च के एंड तक हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, और विदिन 1 मंथ हम पूरा रिवीजन डिटेल में अच्छे से कवर कर लेंगे। ओके। इसके अलावा बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने सेल्फ स्टडी की थी, जिसको लग रहा है कि भैया मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, सेल्फ स्टडी के चक्कर में मैं नहीं कर पाया, कंप्लीट क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझ पाया, हम अच्छे से कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं कर पाए, तो बच्चों अब अगर आपको लग रहा है कि आपको रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए, तो आपका आपको ये डिसीजन खुद लेना है, और आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है कि अगर आप मे बी आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, सेल्फ स्टडी से दिया, आपको समझ में आ गया कि नहीं हो पाया, क्योंकि सारे बच्चों से सेल्फ स्टडी भी नहीं हो पाती बिकॉज़ ऑफ द लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। देखो, रेगुलर क्लास जो होती है ना, उसके सारे कंटेंट एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। सारी चीज़ें सीक्वेंशियल होती है। सारी चीज़ें आपको परोस के दे दी जाती है, बस आपको खुद से पढ़ाई करनी होती है, सेल्फ स्टडी करनी होती है। जबकि एक सेल्फ स्टडी वाले बच्चे को पहले सारे रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने पड़ते हैं, और उसके बाद पढ़ाई करनी होती है। तो उसमें जस्ट डबल टाइम या ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपने सेल्फ स्टडी किया और उसी वजह से एक ब्लंडर मिस्टेक हो गया और आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया, तो आप डेफ़िनिटली क्लासेस बाय कर सकते हो। क्लासेस बाय करने में कोई बुराई नहीं होती है, ये बात याद रखना, कि जस्ट आप एक मेंटर की हेल्प ले रहे हो। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। डेफ़िनिटली एक बहुत प्लस पॉइंट है, एक बहुत तारीफ़ के आप लायक हो, अगर आप सेल्फ स्टडी से अपना एग्ज़ाम निकाल रहे हो तो। तो आपको तारीफ़ मिलेगी कि आपने सेल्फ स्टडी से किया, यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। बट जो बच्चा क्लास लेके भी रैंक ला रहा है, तो लोग सिर्फ़ उसकी रैंक देखेंगे। लोग सिर्फ़ ये देखेंगे कि वो बच्चा सीएमए बन गया। लोग ये नहीं देखेंगे कि वो कोचिंग लेके बना था कि सेल्फ स्टडी से बना था। कोई पूछेगा नहीं जब तुम स्टेज में जाओगे कॉन्वोकेशन के दिन, कि आपने कोचिंग ली थी या आपने सेल्फ स्टडी की थी? कोई नहीं पूछेगा। उस दिन सारे बच्चे इक्वल हैं। आ रही बात समझ में? तो उसमें कोई बुराई नहीं है बच्चों। अगर आपको लग रहा है कि आपका सेल्फ स्टडी से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया और आपकी कहीं न कहीं प्लानिंग में, स्ट्रैटेजी में गलती हो गई, तो अब एक प्रॉपर ऑन पेपर स्ट्रैटेजी आपको फ़ॉलो करनी है। इफ यू वांट, अगर आपको लग रहा है आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कवरेज कम थी, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कवरेज बढ़ाओ, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आपको ये बात बच्चों समझ में आती है, तो फटाफट से एक पेन कॉपी उठाओ, अपनी प्लानिंग करो, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है बच्चा पार्टी? इसके अलावा और कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हो। ठीक है? कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।